कुछ जवान शहीद हो गए हैं, आतंकी हमला हुआ है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है ये। राजौरी में आतंकी हमले के बाद कुछ जवान शहीद हो गए हैं। सेना की गाड़ियों पर आतंकियों ने फायरिंग करी है। इस समय की सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। राजौरी में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ इस समय जारी है। 3 जवान शहीद हो गए हैं। यह समय की सबसे बड़ी खबर है, हम आपको यह बता रहे हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। समझौते को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस नेता प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण पर दिग्विजय सिंह ने कहा, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। सोनिया जी इस मामले पर बेहद सकारात्मक हैं। या तो सोनिया गांधी जी जाएंगी या फिर पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाएगा। बीजेपी नेता एसपी सिंह बघेल ने कहा, विपक्ष के लोग मुस्लिम वोटों को तुष्टीकरण के लिए नहीं आएंगे। ये मजारों पर जाकर चादर चढ़ाते हैं तो राम मंदिर के लिए भी उनका आना जरूरी है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान, अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले किया जाएगा महायज्ञ। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए गुजरात के वडोदरा से भेजी जाएगी 108 फीट लंबी अगरबत्ती। वडोदरा में अगरबत्ती बनकर तैयार। अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रेलवे ने तैयारियां और तेज कर दी। रेलवे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएगी। कई स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले 15,000 साधुओं के ठहरने के लिए 3 सिटी बनाई गई। अस्पताल, भोजनालय जैसी तमाम सुविधाओं का भी इंतजाम बखूबी किया जा रहा है। भगवान कृष्ण भक्तों से जुड़ी संस्था इस्कॉन अयोध्या में राम के लिए दर्शन के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों का स्वागत करेगी। 5,000 भक्तों को देगी प्रसाद। पटना में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने जानकी मंदिर का बयान दिया। कहा, राम मंदिर की तरह ही बनेगा भव्य जानकी मंदिर। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 358 नए मामले सामने आए। कोरोना संक्रमितों की संख्या 2669 पहुंची। सब वेरिएंट JN.1 के 21 केस यहां पर मिले। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 6 मरीजों की मौत हो गई। कर्नाटक से 2, पंजाब में 1 और केरल में 3 लोगों की कोरोना की वजह से मौत। केरल ने पिछले 24 घंटे में कोरोना के 300 केस यहां सामने आए। वहीं 3 मरीजों को अपनी जान तक कोविड की वजह से गंवानी पड़ी। कोरोना अलर्ट के बीच मुंबई के लिए अच्छी खबर। मुंबई में नया वेरिएंट का एक भी केस अब तक नहीं सामने आया।